श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की महिमा आज हम यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपने हट से पुत्र प्राप्ति करता है और वही पुत्र उसे दुराचारी बनकर अपने एवं अन्य लोगों को बहुत परेशान करता है तथा अंत में उस दुराचारी धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज हम जो कथा देखने वाले हैं ये गोकर्ण की कथा है और धुंधकारी की कथा है। तो कथा को स्टार्ट करते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री की सुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर होने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव में दुख ने उसके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे सन्यासी महात्मा जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। साधु ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को रख कर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। सन्यासी ने कहा, विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार हो सकती नहीं है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपने आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ।
जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरश्य है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेखकों को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के सामने तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला दे, इससे उसका एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय का ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौटा। वहां आकर उसने यह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैवश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाए? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं सब दुर्बल पड़ जाऊंगी। तब नंदरानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा ही कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसा ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपने बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में कोई बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुम्हें अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पालन करूं। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री को पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इसे बालक का किस प्रकार पालन करूंगी?
मेरे बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का लालन पालन कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा पैदा हुआ। वह स्वर्ग से सुंदर, दिव्य, डीला, स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आप आपस में कहने लगे, देखो भाई, जब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गौ से कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें से गौकर्ण तो बड़ा ही पंडित ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मण उचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज नहीं था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ चढ़कर था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में ले लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता। चंडालों से उसका तो विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली की साथ शिकार की टेह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण वहां आए और उन्होंने पिता के वैराग्य का उपदेश करते हुए समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख स्वरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। दुख ना हो तो इंद्र को है और न तो चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन को जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हुआ और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर स्वरूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े ही दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे।
इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधुओं की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना भटकने दें और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत उत्सव तथा भगवान की कथा के रस का पान करें। इस प्रकार अपने पुत्र की बातों से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। यद्यपि उस समय उसकी आयु 60 वर्ष की थी, तथापि वे अभी भी अपनी बुद्धि में दृढ़ थे। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजन किया और कृष्ण आनंद को प्राप्त कर लिया। ये था हमारी गौकर्ण की कथा और धुंधकारी की कथा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि धुंधकारी किस प्रकार से अन्य लोगों से व्यथित होता है, उसकी हत्या होती है और उसका आत्मा किस प्रकार भटकता है और उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा किस प्रकार कार्य करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।